हो, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये मंगलवार का व्लॉग है और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि वेडनेसडे यानी कि जस्ट अगले ही दिन मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। रैंडमली एकदम से प्लान बना और मेरे ऊपर सारी चीज़ें आ गई, तो मुझे वो सारा प्लान करना है। समय बहुत कम था, तो उससे रिलेटेड एक व्लॉग पहले जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इस वाले व्लॉग में क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है तो ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है और एडिटिंग में भी बहुत सारा समय लग गया था, तो व्लॉग आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी फ्रेंड्स ये ना ट्यूसडे मॉर्निंग का शूट है और मैं आज वॉक पे भी नहीं गई, ना ही मैंने एक्सरसाइज करी है, क्योंकि मैं इन दोनों ही चीज़ों में अपना टाइम लगा के 1 या 1.5 घंटा अपना ख़राब नहीं कर सकती थी। आज के दिन बहुत सारा काम पड़ा है। हालांकि मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग तो कर ही रखी है, तो क्लीनिंग से रिलेटेड तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो लॉबी वाला एरिया है, इसकी एक विंडो है जो कि लॉबी और किचन को जोड़ती है, ये मेरे हाथों से थोड़ा सा छूट गई थी। और लॉबी का फ़ैन है, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, इनको स्पेशली अलग से टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये इनमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह लग जाता है। और जो लॉबी का फ़ैन है वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस विंडो को मैं अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। तो ये जो विंडो है ये नॉर्मल ब्रश से साफ़ नहीं होती है, तो जो हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश होता है उससे मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ किया है। इसके अलावा यहाँ की जो ट्यूबलाइट है, जाले निकालना, ये सब कुछ, और जो बाहर का मतलब इस लॉबी का जो फ़ैन है, जिसमें जो कि ऑलमोस्ट ऑल जितना भी ऑयल है मेरे किचन का वो सारा एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो फ़ैन है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे घर में एग्जॉस्ट, किचन के एग्जॉस्ट फ़ैन की तरह यूज़ किया जाता है। बहुत सारा धुआं ये जो है अपने में, मतलब ये धुआं निकालने के चक्कर में ये पंखा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है। तो ये मैंने छोड़ दिया अपने हस्बैंड के लिए, तो वो अभी गए हुए हैं। जब आएंगे तो उनको मैंने लास्ट डे ही सारा उनके हिस्से का काम बता दिया था कि आपको ये काम अगले दिन करने हैं। तो ड्रिल वगैरह का काम उनका कुछ बचा हुआ था, वो उन्होंने लास्ट नाइट निपटाया है। और अभी जो है जब वो आएंगे तो उस फ़ैन में लग जाएंगे। तो उस फ़ैन को साफ़ करने के लिए एक हेल्प भी चाहिए होती है वैसे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खड़े होकर उनको हेल्प दे सकूं। तो मैंने उनसे कह दिया था पहले ही कि भाई मैं आपको अवेलेबल नहीं रहूँगी, तो आप थोड़ा समय से काम शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है लॉबी वाला सारा एरिया साफ़ हो गया है, और बस यहाँ पे जो गंदगी गिरी है जाले निकालने में और पंखा ये अपना खिड़की वगैरह साफ़ करने में, इसको मैं झाड़ के निकाल दूँगी। और आज का दिन पूरा का पूरा जो है वो डेडिकेट होने वाला है कुकिंग में। तो मुझे जो चिवड़ा है और जो लड्डू हैं वो बनाने हैं, चिवड़े वाली नमकीन और लड्डू आटे के, और इसके अलावा गुलाब जामुन भी बनाना है। लेकिन मैंने गुलाब जामुन को एक ऑप्शन की तरह लिया है कि इतना सब कुछ करने के बाद अगर समय मिलेगा तो ही बनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी, छोड़ दूंगी उसे। और स्वीट्स में के हिसाब से कुछ भी बाहर से ले आएंगे या आइसक्रीम वगैरह कुछ भी आ जाएगी, ये मैं सोच के चल रही थी। तो जो इमली वाली सौंठ होती है वो मैंने लास्ट डे बना के रख ली है। ड्राई फ्रूट्स जितनी भी जगह मुझे चाहिए वो सारे मैंने बच्चों से चॉप करवा के रख लिए हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स भी मैंने लास्ट डे ही बना के रख लिए थे, स्टोर करके रख लिए थे। तो आज का दिन लड्डू और नमकीन के नाम पे जाने वाला है। और अभी जो है ये जितना भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहा के जब आई थी तो इतने में मेरे हस्बैंड दूध लेके भी आ चुके थे। तो उन्होंने दूध की बाल्टी जस्ट रखी है और उसके बाद जो है वो पंखा साफ़ करने में लग गए थे। और जितनी देर में मैंने दूध उबाला और चाय वगैरह चढ़ाई, इतनी देर में उन्होंने पंखा वगैरह साफ़ करके फिर वो डाइनिंग चेयर्स की क्लीनिंग भी उन्होंने कर दी थी। तो ये जो मतलब है क्या कि ऊपर से जो भी झाड़ो ना तो सीधे आके नीचे ही गिरता है। पंखा साफ़ किया और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत जाले साफ़ किए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो डस्ट है या गंदगी है वो आके डाइनिंग टेबल पे और डाइनिंग चेयर पे ही गिर जाती है। और जाल भी है तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डस्टिंग करनी ही पड़ती है। भले ही मतलब मैं अभी 1 हफ्ता भी पहले मैंने किया होगा यहाँ पे, तो भी अगर मैं रेगुलर हाथ नहीं मारूंगी तो यहाँ पे गंदा हो जाता है। तो जितनी देर में मेरी चाय धीमी आंच में पक रही थी और दूध पक रहा था, मैंने ये जो डाइनिंग चेयर हैं इनके कवर्स जितने भी थे वो सारे निकाल दिए। तो अभी मैं जब कपड़े धोऊंगी ना तो ये धुल जाएंगे साथ में ही। तो आज मंगल है तो अभी फटाफट से मैं धो लूँगी। और मुझे आज के दिन जो है मैं भगवान जी को भी स्नान कराती हूँ। तो ये दिन डिसाइड मतलब फाइनल रहता है कि हाँ मंगलवार को भगवान जी को स्नान कराना ही कराना है। तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में चल रही हैं। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि भगवान जी को स्नान कराने के बाद ही लॉन्ड्री लगाऊंगी, लेकिन फिर बहुत सारे काम एक के बाद शुरू हो गए, तो फिर मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई। और लॉन्ड्री के लिए मैंने शाम का वक्त निर्धारित कर दिया कि रात को सोते समय में मैं लॉन्ड्री लगा दूंगी। खैर,
उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो जितने भी कवर थे वो हटाए मैंने, और उसके बाद यहाँ पे जो पेंटिंग है उसको भी अच्छे से पोंछ लिया। हालांकि मैंने इसको भी अच्छे से पोंछा हुआ है, लेकिन वो डस्ट ऊपर से गिरी थी पंखा साफ़ करने में, तो वो फिर से उसके ऊपर हल्का हल्का गंदगी आ गई थी, तो उसको साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सारा काम एक साथ ही निपटाऊंगी। लंच के लिए भी मैंने जो है कढ़ी का जो बैटर होता है वो भिगो के रख दिया है। सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक जो डब्बा सब्जी है वो मेरी सिस्टर इन लॉ ऊपर से दे गई थी, आटा मैंने लगा दिया है, और मेरे हस्बैंड को रायता खीरे का बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं जो है इकट्ठे ही मैंने सारे खीरे पील कर दिए थे। तो दोपहर में मतलब सैलड के काम भी आ जाएंगे और इनके लिए मैं रायता भी बना लूँगी। उसके बाद जब ये दूध की बाल्टी मतलब इन्होंने रखी दी थी, यहाँ पर सब कुछ हमने समेट लिया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, तो फिर मैं इनसे मैंने बोला कि आप जो है कड़ी पत्ता लेके आओ। तो ये कड़ी पत्ता जो है लेके आए हैं, और है क्या कि हमारा जो कड़ी पत्ते का पेड़ है वो इस गर्मी में अच्छे से झुलस गया। भयंकर गर्मी पड़ी थी और पता नहीं क्या उसको नज़र सी लगी कि वो बिल्कुल ख़राब सा हो गया। तो कड़ी पत्ते का बड़ा यूज़ होता है और वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है मेरे घर पे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप भाई लेके आओ कड़ी पत्ता। तो वही है ना, हनुमान जी से बोला था कि संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो वो पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए थे। वही हुआ, मैंने बोला था कि 8-10 डंडियाँ ले आना, वो पूरी डाल ही उखाड़ के एक बड़ी सी पॉलिथीन में भर के ले आए। तो उस वक्त ना जब बहुत सारे काम आपके पास रहते हैं ना, तो उस वक्त थोड़ी सी कोफ्त भी होती है कि भाई इतना सारा काम है और एक काम मेरा और बढ़ गया कि अब मैं कड़ी पत्तों का क्या करूँगी। तो फिर मैंने उनमें से फटाफट से सारी डंडियाँ हटाई और उनको जितनी यूज़ का था उसको पानी में सोख करके छोड़ दिया, और बाकी को ऐसे ही फटाफट से लपेट के पॉलिथीन में मैंने फ्रिज में वेजिटेबल बास्केट में डाल दिया। तो उसके बाद जो है फिर मैं अब ये ब्रेकफास्ट का काम निपटा रही हूँ। दूध अपना जो है धीमी आंच में पक रहा है और ये मैं फटाफट से रोटी पराठे सेक लूँगी। तो ब्रेकफास्ट का शॉर्टकट वाला काम मैंने यहाँ पे निपटा लिया। और अभी दिक्कत ये है कि मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि मैंने जो पापड़ी चाट अपने मेन्यू में रखी हुई है ना, उसमें एक तरीके की जो फाइन वाली सेव होती है वो भी डलती है, और वो मुझे जब मैं लास्ट डे शॉपिंग के लिए ग्रोसरी की गई थी तब मुझे परचून वाले के पास नहीं मिली। तो उनका कहना था कि इस तरीके की जो नमकीन होती है वो नमकीन जो स्पेसिफिकली नमकीन बेचते हैं उनके वहाँ मिलेगी। अब मुझे वो लेने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो मुझे लानी है। इसके अलावा बेकरी वाले मुझे बिस्किट लाने थे, तो वो भी फिर मुझे लगा कि जब मैं नमकीन के लिए अलग से जा ही रही हूँ तो वहाँ पे बेकरी वाले बिस्किट्स के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे, तो वो भी मैं वहीं से ले आऊँगी। तो इस तरीके की 2-3 छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग करने मुझे फिर से निकलना है। और अगर आपके पास बहुत सारा काम हो ना, तो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा खल जाता है, और क्योंकि वो आपके कुछ नहीं तो 1 घंटा तो खा ही जाती है ये सारी चीज़ें। और इसी वजह से फिर मैंने लॉन्ड्री का जो प्रोग्राम था वो पोस्टपोन कर दिया, लॉन्ड्री नहीं करी मैंने। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने हस्बैंड के जो पराठे हैं ये सेक के रखे, भगवान जी को स्नान कराया। मंगलवार था आज, मंगलवार के दिन में सुंदरकांड भी पढ़ती हूँ और भगवान जी को स्नान भी कराती हूँ, लेकिन आज सुंदरकांड नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सुंदरकांड पढ़ने का मतलब है 1.5 घंटा मतलब मेरा यहाँ पे किल हो जाएगा। तो खैर मैंने भगवान जी को बस स्नान वगैरह करा दिया। और आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी ना मुझसे कि आप जो है दुर्गा सप्तशती कब कब पढ़ती हैं, तो ये जो गुप्त नवरात्रि चलती है ना, इसमें भी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ। और मतलब जब जैसा जितना समय होता है उस हिसाब से उसका पाठ करती हूँ। बहुत लंबा चौड़ा पाठ नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ अध्याय हैं जो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। तो बस वही 1-2 अध्याय पढ़े मैंने, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना शॉपिंग करने के लिए। तो वो जो नमकीन है सेव वाली वो लाई हूँ, बेकरी वाले बिस्किट थे, इसके अतिरिक्त तो और भी 2-4 चीज़ें थी जो मैं रह गई थी लानी, वो सब कुछ लेके आके मतलब फाइनल वाली आज जो है शॉपिंग हो गई। उसके बाद मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ सोच समझ के लिस्ट बना के मैं अभी लेके जा रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप दूसरों से भी नहीं मंगा सकते, नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है वो लौटते समय मतलब ऑफिस से आते समय ले आते, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो कोई गलत चीज़ या गलत जो मुझे चाहिए वो चीज़ ना ला के कुछ और ले आए, फिर मुझे उसे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊँ, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ ढंग की और हिसाब की आ जाएगी। तो ये सब चीज़ जो है मैं ला के फिर मैंने रखी हैं मतलब जगह पे अपना किचन में रखी, और उसके बाद 1 भी मिनट गवाए मैंने सीधे नमकीन बनानी शुरू कर दी। तो ये जो नमकीन मैंने चिवड़े वाली बनाई है ये मैंने इससे पहले भी बना चुकी हूँ मैं, और मैंने अपने व्लॉग में शेयर भी किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैंने मसाला किचन से ली है, जो यूट्यूब चैनल है बहुत फेमस, और उन्हीं की रेसिपी से मैं ये बना रही हूँ।
लास्ट टाइम जब बनाया था बहुत बढ़िया बनी थी, और मैंने इसी मकसद से बनाई थी कि अगर मुझे कभी कुछ इस तरीके का ज़रूरत पड़ी तो मेरी प्रैक्टिस रहे। और देखिए कितनी जल्दी वो समय आ गया। मतलब अगर मैं ये मन में यही सोच रही थी कि अगर मैंने उस वक्त ये बना के ट्रायल नहीं मारा होता तो अभी मैं कितना परेशान हो रही होती इस वक्त कि क्या बनाऊँ, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आप थोड़ा सा पहले से करके रखो तो आपको जब एक्चुअल टाइम आता है तो उस वक्त बड़ी सहूलियत रहती है। तो ये नमकीन की प्रैक्टिस की थी मैंने, और कटलेट्स की मैंने प्रैक्टिस की थी। अपने हर ब्लॉग में मैं जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और ये सारी प्रैक्टिसेस मेरी आज काम आ गई। और मैंने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतनी जल्दी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब करा हुआ काम है ना, तो आइडिया है कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, क्या तलना है, पहले तलना है क्या बाद में तलना है, किस में किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब। तो मूंगफली और बादाम मैं सेक चुकी हूँ, और काजू है जो वो इसमें अभी सेकने के लिए मैंने रखा है। तो सारी चीज़ें एक साथ ही नहीं मतलब हम इनको फ्राई कर सकते, क्योंकि सबका जो टाइम है वो अलग अलग होता है। कोई जल्दी फ्राई होता है, कोई देर में फ्राई होता है, मतलब किसी चीज़ को करारा होने में ज़्यादा देर लगती है, किसी को कम देर लगती है। एक साथ डालने में ये रहता है कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मतलब गर्म हो जाए या सिक जाए, और कोई चीज़ कम करारी रह जाए। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है, लेकिन मतलब ये है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन चीज़ बनती बहुत बढ़िया है। तो जब साइड में वो बन रही है, मतलब नमकीन का काम चल रहा है, तो मैंने इधर जो है फटाफट से अपना कढ़ी भी झोंक दी। तो बस मेथी और हींग डाल के कढ़ी का जो बैटर बना के रखा था वो डाल दिया है। और इधर जो चीज़ें सिकी हैं, काजू बादाम और ये अपना मूंगफली, इसमें मैं गरम गरम में ही हल्का हल्का नमक जो है स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जो नमक है ना अच्छे से मतलब जो नमकीन है उसमें लिपट नहीं पाता है, मतलब बिखरा बिखरा सा रहता है। तो जो चीज़ सिकती जा रही है उसमें हल्का हल्का नमक मैं ऐड उसी वक्त कर देती हूँ गरम गरम में ही। तो उसके बाद जो है ये चिवड़ा सेक लिया, चिवड़ा जो सेका था वो इसमें डाल दिया। एक परात ली है मैंने, उसमें सारी चीज़ें जो जो सिकती जा रही हैं उनको मैं खाली करती जा रही हूँ। तो ये जो चिवड़ा है ये हो गया। इसके बाद जो मैं नारियल कट कर रही थी, सूखा वाला नारियल, वो फ्राई किया है। तो वो भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्राई कर रही हूँ, और वो भी फ्राई करके मैं इस तरीके से परात में डालती जाऊँगी। तो वही है ना, जैसे सब चीज़ों का सीखने का अलग अलग टाइम है। तो नारियल बहुत जल्दी सीख जाता है, तो सेकते समय ये रहता है कि कोई चीज़ जल जाए या कोई चीज़ अंडर कुक्ड रह जाए। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप पहले उनको कर चुके हो। अगर आप फर्स्ट ट्रायल में सोचो कि मैं बिल्कुल प्रेजेंटेबल सी चीज़ बना लूँगा या बना लूँगी ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मेरा पहले का करा हुआ है ना, तो मुझे मालूम है कि किस चीज़ में कितना समय लगता है। फॉर एग्जांपल जो ये कोकोनट मैंने अभी सेका था ना, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये बहुत जल्दी गर्म होता है, एकदम से जलने भी लगता है। इसी तरीके से किशमिशें हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि सिक गई या नहीं सिकी, एकदम से फूलती हैं फिर पिचक जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने लगो, एक दो बार आपने करा हुआ हो ना, तो आसानी बहुत रहती है। तो सब कुछ सेकने के बाद लास्ट में मैंने थोड़े से तेल में कड़ी पत्ता लिया है। तो ये कड़ी पत्ता वही है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे। थोड़ा यहाँ यूज़ हो गया, थोड़ा आप कल यूज़ होगा जब मैं फ्राइड इडली बनाऊँगी, जब गेस्ट आ जाएंगे। तो ये कड़ी पत्ता धो के सुखा के रखा हुआ था ना, तो ये फटाफट से मैंने तेल में इसको करारा किया और लास्ट में ही कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। तो ये जो नमकीन है इसमें मैंने चाट मसाला हल्का सा ऐड किया है, और सादा बिल्कुल सादा जो नमक होता है वो डाला है, बहुत हल्का सा, क्योंकि हल्का नमक ही इसमें, मतलब इस तरीके की जो नमकीनें होती हैं उनमें अच्छा लगता है। जो इसकी रेसिपी है मसाला किचन वाली, उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक सौंफ का पाउडर डाल के कुछ मसाला बताया था, वो मैंने नहीं डाला। जब मैंने ट्रायल किया था तब मैंने उसको भी डाल के देखा था, लेकिन वही है ना, अपनी अपनी पसंद की बात होती है। मेरे घर में सबको यही वाला फ्लेवर पसंद आया, तो फिर मैंने वो मसाला नहीं बनाया। इसके बाद जो ये मटका है ना, इसकी डेकोरेशन हमारे घर में बहुत दिन से पेंडिंग है। तो मेरे बच्चे दोनों लगे हुए थे इसे करने में। तो अभी जो है ना, मैं एक कुछ मिनट के लिए, जब मेरी नमकीन बन गई और मैं थोड़ा सा रिलैक्सड हो गई, मेरा किचन का काम वाम सारा हो गया, मतलब ये अपना क्या कहते हैं इसे, लंच वाला। तो उसके बाद थोड़ा सा मेंटली फ्री हुई ना, तो फिर मैं उन्हें बताने आ गई हूँ कि तुम इस तरीके से कर लो। और ये जो ब्लू वाला काम जो दिख रहा है ना आपको, ये मैंने ही शुरू किया था। तो वो होता है ना, हाथ हाथ का फ़र्क आ जाता है। तो वो मेरी बेटी का कहना था कि मम्मी ये वाला काम आप निपटा के जाओ, फिर बाकी का बचा हुआ जो है वो मैं खुद कर लूँगी। तो फिर मैंने अपने हिस्से का जो काम था, टर्कोइज ब्लू वाला जितना भी पेंट वाला काम था, वो मैंने करा, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो लंच का ज़रा समेट दिया है, थोड़ी सी कढ़ी और चावल बचा है, उसको मैंने कटोरी में करके रख दिया है। पानी भर रहा है, और अब मैं कर रही हूँ लड्डू की प्रिपरेशन।
तो ये ना शाम का ही, मतलब इस वक्त ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। इस वक्त बज रहा था मेरे ख्याल से 4:30 या पौने 5 बजे का अराउंड का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे जो ये लड्डू मैं बना रही हूँ ना, ये लड्डू आटे वाले, इसमें मेरा हाथ साफ़ है। मैं पहले बहुत बार बना चुकी हूँ और बनाती रहती हूँ आटे के लड्डू। अक्सर गर्मी में बना लेती थी। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में और इन लोगों को कोई ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें क्या है कि सूजी आटा इन दोनों को मिला के मतलब लड्डू बनाने हैं। सूजी को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और आटे को भूनने में कम, इसलिए सूजी पहले भून ली है देसी घी में, और उसके बाद जब वो हल्की सी भुन गई 1-2 मिनट में, फिर मैंने उसके ऊपर आटा ऐड कर दिया है। तो बस ये धीमी आंच में भुनता रहेगा, उसमें स्पेसिफिकली अलग से कुछ टाइम देना नहीं है, वो अपना मतलब बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को देखने आ गई थी। ये लोग जो ये लॉन्ड्री हैंगर आया है ना, इसको असेंबल कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये जो बॉक्स आया था इसके अंदर इसका मैनुअल भी है, और उस मैनुअल में बताया गया है कि कैसे कौन सा पार्ट कहाँ से जुड़ेगा। तो ये लोग उसी में लगे हुए हैं, उसी में दिमाग लगाने में लगी हुई हैं दोनों। तो बीच बीच में मैं इनको भी चीज़ें चखाती जा रही हूँ और नमकीन दे दी इस तरीके से। तो बच्चों का ध्यान काम में लगा रहता है, और बहुत मतलब आधा घंटे की मशक्क़त के बाद दोनों ने फाइनली इसको असेंबल कर लिया। तो ये भी एक काम डन हो गया मेरा। अभी तक भी मैंने इसमें कपड़े फैला के नहीं देखे थे, मतलब लास्ट डे ही आया है। आज जो है मैंने लॉन्ड्री लगाई नहीं है, तो अब नेक्स्ट डे जब लगेगी तभी मैं इसमें कपड़े फैलाऊंगी। और ये जो आटा यहाँ भुनने को मैंने लगाया हुआ था ना, इसमें जो देसी घी है वो एकदम से नहीं डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है कंसिस्टेंसी को देखते हुए। तो लास्ट में मैंने इसमें कटे हुए मेवे सारे मिला दिए थे, जो कि मेरे बच्चों ने काट के लास्ट डे रख दिए थे। तो इसमें ड्राई फ्रूट कटे हुए हैं, जिसमें बादाम है कटा हुआ और किशमिश है कटी हुई, वो इसमें मिला दी और हल्का हल्का भून ली, उसको भी भून लूँगी। तो ये जो आटा और सूजी का मिक्सचर है ना, इसको मैंने कम से कम 20 मिनट तक धीमी आंच में इसको भूना था। और उसके बाद इसमें जो ये इलायची है, इसको इसका पाउडर कूट के डाल दिया, और डाला है इसमें बूरा। तो इसमें जो इसकी ट्रेडिशनल जो बनता है ना ये आटे के लड्डू, इसमें सूजी थोड़ी और ज़्यादा पड़ती है। लेकिन मैंने सूजी इसलिए कम डाली है क्योंकि बेसिकली सूजी का काम है इसको क्रंच देना इन लड्डुओं को। लेकिन मैं इसमें जो बूरा डाल रही हूँ ना, ये मैंने मोटा वाला बूरा लिया हुआ है। तो मोटा बूरा जब डालो ना, तो उससे बहुत अच्छा क्रंच वैसे ही आ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसमें सूजी थोड़ी सी कम करके डाली है और मोटा बूरा इसमें डाला है। तो उससे ये है कि लड्डू बड़े क्रंची बनते हैं। बस यहाँ पे शर्त ये रहती है कि जब बूरा डाला जाएगा तो जब मिक्सचर ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तब डाला जाता है। अदरवाइज जो बूरा है ना चीनी का, वो मेल्ट होने लगता है और फिर वो क्रंच लड्डुओं में नहीं रहता। तो हल्का सा जब ये जो मिक्सचर बना है वो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद बूरा इसमें ऐड किया जाता है। तो इसका तो खैर मुझे आइडिया था, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस पहले नहीं करी है, मैं बनाती रहती हूँ। तो ये लड्डू बन गए। उसके बाद जो है आज जो डिनर था उसकी मेरे हस्बैंड ने बोला था कि डिनर मत बनाना, तो इन लोगों ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और मैं पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाती, मतलब थोड़ा बहुत एक बाइट ले लेती हूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाया क्योंकि मेरा पेट वैसे ही भर गया था। क्योंकि जब आप बहुत देर तक बनाते रहते हो ना, कोई कोई चीज़ें तलने का काम होता है, पेट भर सा जाता है। पता नहीं मेरे ही साथ होता है ऐसा या सबके साथ होता है। लेकिन जब मैं कुकिंग एक्स्ट्रा करती हूँ या कुछ ज़्यादा खड़े होकर तलने का काम या इस तरीके का काम करती हूँ ना, तो मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ। तो थोड़ा चिवड़ा खा लिया, एक आध लड्डू जो है वो खा लिए, चक्के देख लिए भगवान जी का भोग निकालने के बाद। तो मेरा पेट वैसे ही भर गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं रात को 1 गिलास दूध पी लूँगी। तो मैंने जो है अपने लिए डिनर मैंने नहीं किया और इन लोगों ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगा लिया। तो ये है ना उसके बाद का, मतलब शाम के बाद का सीन है। तो यहाँ पे मैं बाथ ले चुकी थी, एक बार नहा चुकी थी, बिल्कुल पसीने से तर हो गई थी। और मैं जब मतलब सुबह से जो कुर्ता पहना हुआ था ना, मैंने अच्छे से भीग गया था। तो मैंने यहाँ पे नहा लिया और कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद फिर मैं आई हूँ बच्चों को इन दोनों के लिए दूध बनाने के लिए। तो जो छोटी वाली बेटी है वो अपना खुद ही बनाती है, कॉफ़ी वगैरह अपने हिसाब से डालती है। बड़ी वाली को दूध दे दिया और अपनी चाय चढ़ा दी। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम जो है तीनों आराम से बैठेंगे। गुलाब जामुन वाला जो डो होता है वो मैंने लगा लिया था, और अपनी चाय लेके और गुलाब जामुन की जो परात है वो लेके फिर मैं थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे बैठ गई हूँ। तो नहा लिया है अभी, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया है, थकान भी थोड़ी सी उतर गई है दिन भर खड़े खड़े वाली। और अब जो है यहाँ पे मैं गुलाब जामुन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बच्ची जो है मेरी बड़ी वाली, वो अपने उसी में लगी हुई है पॉट को बनाने में। तो उन्होंने भी इसको एक चैलेंज की तरह ले लिया है कि भाई कल गेस्ट्स आ रहे हैं तो इसको अब बना के ही रहेंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद ये बन के फिर हम इसको लगाएं तो वो बात नहीं रह जाती। तो बनाना ही है तो उनके आने से पहले बनना चाहिए, ये चीज़ इन लोगों के दिमाग में है। तो वो उसमें लगी हुई है और छोटी वाली अपना जो है कॉफ़ी बना रही है। तो इतनी देर में मैंने चाय पी। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन के ये जो पेड़े से होते हैं ये मैंने बना लिए। तो 1-2 जो पेड़ा है ना वो मैंने इस तरीके से तल के देख लिया। तो ऑयल जो है ठीक ठाक सा गर्म था।
और ये जो गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं, जो गोले बनाए हैं ना, इनमें भी मैंने अंदर से ड्राई फ्रूट्स को कट करके मतलब इसको फिल किया है, अंदर इसमें ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग डाली है। तो जो लास्ट डे ड्राई फ्रूट्स बच्चों ने कट करके रख दिए थे ना, उससे बड़ी सहूलियत हुई, मतलब मेरे बहुत सारी चीज़ों में काम भी आ गए और बहुत सारा मेरा समय बच गया। मैंने वो लड्डुओं में भी डाले हैं और ये जो अपना गुलाब जामुन है इसमें भी डाले हैं। तो बहुत है ना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं इनको लड्डुओं के बीच में थोड़ा थोड़ा बादाम और थोड़े एक एक किशमिश इस तरीके से भर के मैं इनको फ्राई करती जा रही हूँ। साइड में मैंने चाशनी वाला पानी भी चढ़ा दिया है। तो मैं थोड़ा सा जो गुलाब जामुन ये बनते हैं ना, मैं इनको बिल्कुल डार्क कलर का बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल जो डार्क काले वाले होते हैं ना, जिनको काला जाम कहते हैं शायद, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरीके से जब तलती हूँ तो मैं लाइट ब्राउन बिल्कुल भी नहीं रहने देती, मैं खूब अच्छे से काला करके फिर मैं इनको चाशनी में डुबोती हूँ। मतलब हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये रेडीमेड वाला जो पैकेट होता है ना, ये वो है, खोए के नहीं बनाए मैंने, और मतलब वो जो रेडीमेड वाला आता है MTR का है ये, उससे बना रही हूँ मैं। और ये 2 पैकेट थे तो इनसे काफ़ी सारे गुलाब जामुन बन गए थे। तो चाशनी में डुबो दिए मैंने, और यहाँ पे जो है ये अपना डूबे 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 जो चाशनी में अच्छे से फूल जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो ये आज का ना फाइनल वाला काम था। इसके बाद मुझे कुछ काम नहीं था, मतलब कुकिंग वाला काम कुछ नहीं बचा था। इसके बाद बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ही लिया था तो वो अपना खाते रहेंगे बाद में। एक जो काम मेरा बचा था, वो जो बिछाने वाला काम था, वो मेरा अभी भी नहीं हुआ था। डाइनिंग जो टेबल है, उसकी जो चेयर है, उनमें कवर मुझे चेंज करने थे, और जो लॉबी वाला एरिया है वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। तो वो काम मेरा रह गया था, वो करा है मैंने रात को बैठ के आराम से। और इस वक्त तक बहुत थकान लग गई थी दिन भर खड़े खड़े। और ये जो चेयर हैं, इनके कवर भी मैंने इसमें चेंज कर दिए थे। तो ये सारे जितने भी कवर हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं। और इसके साथ ये आज का बहुत थकाने वाला दिन ख़त्म हुआ, और ख़त्म होता है ये व्लॉग भी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।